बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेल बॉक्स में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अनिल बिल्ला और चंद सवालात लेकर मैं हाजिर खिदमत हुआ हूं जनाब आफ्ताब इकबाल साहब। अरे क्या कर अच्छा भूल गया कि मैंने आफ्ताब इकबाल साहब का तारुफ करवाना था। वो एक ही गो में साथ, जरूरी नहीं है कि आप तारुफ करवाएं। नहीं सर, आपका तारुफ सामने बैठे को लोग देख लेंगे ना, सारे बैठे हैं उनमें से मैं भी शामिल हूँ। नहीं सर नहीं। अच्छा जी, आफ्ताब इकबाल साहब, हमारे पास यहाँ पे 3 ऐसी पर्सनालिटीज बैठी हैं जिनका हर दफा तारुफ होना जरूरी है। एक तो हो गए पाशा साहब, तो तारुफ ना भी होवे नजर आ रहा होंगे। एक हो गए जनाब आप पाशे तो बाद होया नहीं, ये पुन्नू की कंपनी में रहने का। हाँ जी बिल्कुल। ये इनकी प्राइवेसी है। 2-4 जो लोग हैं ना, उनकी कुछ प्राइवेसी होती है कि उनका अलग बताना होता है। ये कहना चाह रहे हैं प्राइवेसी एक्सक्लूसिविटी मेरा ख्याल है कहना चाह रहे हैं। फनकारा नूं पढ़ाई ते ला के एडा जुल्म कीता ना तुसीं। अपना आप भुल गए ने मौला दी सौं जी। तो मैं बात कर रहा था जनाब आफ्ताब इकबाल साहब, डॉक्टर क्या हो मैं डॉक्टर जुवेद साहब कह रहा और शकील चौधरी। वाह वाह वाह। हम आपको मेल बॉक्स में खुशामदीद पंजाबी बोल रहे लगता दुम्बे नु चपेड़ा पईयां। जितने फ्लो में आपने शुरू किया ना आज इंट्रो, उसके बाद नहीं हो रहा आपसे। और यहाँ बैठी है मिस सखावत नाज साहिबा। जी सर, पहला सवाल आपसे ये है जनाब। संजय बलराज साहब, उनका सवाल ये है कि मैं मस्कत में रहता हूँ, जैसे आपकी टीम कनाडा और कतर वगैरह जा चुकी है, शो कर चुकी है, तो क्या ये मुमकिन है कि आप ओमान भी आ सकें? मस्कत में रहते हैं और कह रहे हैं कि आप ओमान में। हाँ जी। तो व्हाई नॉट, सबसे करीब, हमारे करीब तरीन ओमान। अगर कोई ओवरसीज है जो हमारे साथ फिजिकली कंटिगुअस नहीं है मुल्क, तो वो मस्कत है। तो व्हाई नॉट, बड़ी खुशी से आएंगे, बशर्ते कि आप हमें सलाला भी लेके जाएं। आप हमें सलाला लेके जाएंगे संजय बलराज? अच्छा, आगे से बलराज साहब कहें कि और कोई आए ना आए, हनी तुम आओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हो जा मतलब टिकट भी बनवाने भेज देना। जी सर, दूसरा सवाल, गुज़िश्ता दिनों आपने फरमाया कि गज़ल सिर्फ उर्दू, फारसी और पंजाबी में है। नहीं, पश्तो में भी हैं, लेकिन भाई वो तजुर्बाती हैं। जो मुस्तामिल है ना, मैं उस पर कायम हूं। इसके ऊपर बड़ी तवील गुफ्तगू हो चुकी है जफर इकबाल साहब के साथ, जो इस वक्त सबसे बड़े गजल गो हैं। नो डाउट कि कही जरूर गई है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सी जुबानों में गजल कही गई है तजुर्बाती तौर पर। अब जर्मन में अगर मैंने तस्करा कर दिया है कि तजुर्बे के तौर पर, तो तजुर्बा तो आप यकीन करें, हाइको में तजुर्बा मैंने भी किया हुआ है। जिन दिनों मुझ पे ये जुनून तारी था ना शायरी का, तो फिर सर आपने की क्यों नहीं? वो मुझे समझ आ गई ना कि मेरे अंदर शायर है ही नहीं। वो ज़बरदस्ती का शायर मैं निकालने की कोशिश कर रहा था। तो शायरी उन चीज़ों में से है, उन इंतहाई लतीफ़ चीज़ों में, जिनमें ज़बरदस्ती नहीं चलती। लेकिन मैंने आपके काफ़ी शेर से सुना, आप बड़े खुशगलू हैं माशाल्लाह, और बड़े मैं शेर की अदायगी कह सकते हैं। हाँ जी, एक अच्छे शायर का शेर हो तो फिर उसके साथ इंसाफ करने को दिल चाहता है। बिल्कुल। जफर इकबाल साहब, अहमद मुश्ताक साहब, शहजाद अहमद, अहमद फराज एंड मुनीर नियाजी, फैज अहमद फैज एंड अबव ऑल नासिर काज़मी। वाह वाह, तुसी गजल लिखते तो ਤੁਹਾਡੇ शेर ही अजीब होने सन। नहीं, इस लेवल के ना होते। मैं मारूंगा तुझको हिल के दिखाना, मेरे प्यार की आवाज पे चली आना, वो चली आना। क्यों सर, मैं गलत नहीं कहता सर, मेरे प्यार की आवाज़ पे चली है ना। वो ठीक कह रहे हैं। एक वेरिएशन और एक्सप्रेशन होता है, ये ज्यादा मैं नहीं रखता है शायरी से कि अदायगी किस तरह करनी, ये बहुत कम लोगों को आता है। अच्छा, तेरे वर्गी बतख ना दर्जन अंडे वे के कह रही थी, मैं देते ने ऊपर नाल ना ठीक है ना जी। अच्छा, उन्होंने बतख तो ही चुके हैं। वो बतका बजाउन लग पे। ये तो कटिया कोई नहीं जाना माशाल्लाह। पता नहीं ये लोग कॉमेडी को इतना लाइट क्यों ले रहे हैं। चल तुम चलो कार पर पहला फिक्रा है जे सुबह 9 बजे तो लैके हुण तक करते जम पाला है। अच्छा, आलूआं दी बोरी झाड़ो ना, ते आखिरी आलू नागी साहब वर्गा निकलदे हैं जी। बहुत अच्छे सर, वैसे कॉमेडी के बारे तुसी की कहंदे हो? कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस। हर एक को ये तौफीक नहीं होती। और मैं एक चीज़ बड़ी मायूसी का इजहार करना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, और वो प्रोड्यूसर्स भी मुझे माफ़ करें, वो एक्टर्स भी मुझे माफ़ करें, और वो दोस्त जिन्होंने मुझे रिकमेंड की थी वो अपनी खैर मनाएं। अच्छा जी। ख़ास तौर पे मेरे घर वाले, मेरे बच्चे। मैंने बिल आखिर वेलकम देख ली है। मैं तो एक बार भी नहीं सीखा। बहुत अच्छे यार, मैं तो हैरान रह गया हूँ कि लोग, पता नहीं वो इतने डेस्परेट हैं कॉमेडी के लिए कि उन्होंने इसे भी एक बेहतरीन कॉमेडी कह दिया।
अब मुझे डर है कि कहीं हेरा फेरी भी ऐसी ना निकल आए। और ये ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ सर एक तरह की है। ਗੋਲਮਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। लेकिन कादर खान की फिल्में तो बेहतरीन थी। क्या बात। वो बड़ा फ्रेम। मैंने कादर खान के अलावा इंडियन कॉमेडी कभी इस काबिल नहीं समझी। हाँ, सिचुएशंस बाज़ औक़ात आती हैं, इसमें भी पूरी तो मुझसे एंड तक देखी नहीं गई, जब वो बेचारा अपना सेट लगवा के अदाकारी कर रहा था बतौर एक्टर डॉन जो है, तो वहां से फिर आगे मुझे खांसी शुरू हो गई। और वहां बहुत तक पहुंचना भी बड़ी बात तो है। एक आध सिचुएशन नहीं वो फॉरवर्ड कर करके एक आध सिचुएशन थी मुझे अच्छी लगी। मुर्दा बहुत सौ का खराब होते मैंने देखा इस फिल्म में। नंबर 1 सर अनिल कपूर, हाँ जी। शेयर डिजास्टर। या तो तुमने काम को ऐसा किया, तुम्हें ये रोल लेना ही नहीं चाहिए था। असल गल क्या सोचकर तुमने ये रोल लिया? फिर अक्षय को भी पता नहीं क्या सूझी, उसके कैमरामैन को एक इंस्ट्रक्शन देनी बहुत जरूरी है कि अक्षय का बिग क्लोजअप नहीं लेना कभी भी, खास तौर पे व्हेन ही ओपन्स हिज माउथ। बहुत लोगों के मसाइल होते हैं भाई, उसके दांतों के इश्यूज हैं, शायद किसी ने नहीं बताया लेकिन उसके हैं भाई। पहले ही मैं उसकी तरफ से काफी मैं अल्लाह अल्लाह करके उसकी तरफ मायल हुआ था, लेकिन नाकिस सिनेमेटोग्राफी ने काम खराब किया हुआ उसका। कोई चीज ऐसी मुझे नजर आई कि जो एक सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की, जब वो गाड़ी जा रही है और उसका वो स्टीयरिंग निकल आता है, बहुत ओवर है वो सर। भी ड्रैग था, ड्रैग, हाँ बिल्कुल सही। इतना ड्रैग। और कोई कॉमेडी नाम की कोई चीज, आपने जिक्र किया कॉमेडी का, तो मैंने ये अपने 2 सेंट्स दे दिए। ट्विंकल दे दिलों में लाता जी अक्षय तुसी। अच्छा, एक उसमें वो जो थी जिसने किया हुआ था आइटम सॉन्ग, मलका शरावत हाँ जी, मलका शरावत, मलाइका। बाद में उसने अदाकारी भी की है, सीन भी 1-2 किए हैं उसने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो भी इंतहाई बेकार सीन, बेमहल सीन, ठोंसे गए थे। पता चलता है सिर्फ अकोमोडेट करने के लिए, वो जिसमें वो राजस्थानी बोलते हुए आ जाती है कि ये मेरा शौहर है, ये मेरा, ओ यार उसका कोई, तो तुम क्या समझते हो ऑडियंस को? लेकिन आफरीन है इस ऑडियंस पे कि फिर भी उसको पसंद करते। सर उसका पार्ट 2 भी बना हुआ है। ਔਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਥੀਏਟਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਸਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ तेरियां। नहीं, वो तो अच्छी, बहुत अच्छी ये सिचुएशन वॉज वेरी गुड। मैंने बहुत एंजॉय की कि एक डॉन है जिसको फिल्मों का क्रेज है एक्टर बनने का। ये आइडिया इतना खूबसूरत है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे शान की एक फिल्म थी जिसमें मुस्तफ़ा कुरैशी को भी ढोलक का शौक होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बोटी लेके जानी, बोटी लेके जानी। बोटी लेके जाए। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ एक आइडिया है जिसको बहुत मेच्योर किया जा सकता है। एंड द आइटम सॉन्ग वाज वेल रिहर्स्ड, वेरी नाइसली कोरियोग्राफ्ड, लेकिन उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं थी। जो आइटम सॉन्ग्स हैं उनमें मैं समझता हूं कि 3-4 बहुत शानदार थे, ना चाहते हुए भी आपको बहुत पसंद आएंगे। वो कोरियोग्राफी बड़ी लाजवाब, आपके वो जो कॉस्ट्यूम्स बड़े शानदार, लाइटिंग संजलीला बंसाली टाइप माहौल जो क्रिएट होता है। वाह वाह। लेकिन ये गाना भी गुजारा था, डांस वाज ओके, कोरियोग्राफी वाज गुड, बल्कि थोड़ा सा ओवर करने की कोशिश की। यहां भी सिनेमेटोग्राफी ने, डायरेक्टर ने खामखा बिलो द बेल्ट हिट करके हिट होने की जो कोशिश थी वो पूरी की है। अच्छा, एक और बंदा जिसने मुर्दा खराब किया इसमें, असरानी। मुझे एक तवील अरसे बाद नजर आया, बेचारा अपनी तरफ से 2-3 उसको निहायत फुसफुसे फिक्रे दिए हुए थे सिर्फ खाना पूरी करने के लिए कि असरानी साहब, या शायद ये ख्याल करते हैं असरानी साहब आप बड़ी देर के जंग आलूद हो रहे हैं, आए वापस आ जाए, ਕੁਝ ਬੋਲ ਲਓ ਥੋੜਾ। कुछ बोल लो। नहीं भाई, नो, नीदर स्क्रिप्ट नॉर सिचुएशंस एंड अबव ऑल नॉर वीडियोग्राफी, कोई भी काम की नहीं थी। अच्छा, आपने जो दांतों की बात की अक्षय कुमार की, इसी तरह हमारे एक टीवी होस्ट का भी ये मसला है दांतों का। तो अब इतने पैसे होते हैं इनके पास, व्हाई डोंट दे गेट देयर टीथ ट्रीटेड? ये पता है क्या, वो पंजाबी है और इस मामले में बड़ा देहाती है और ठीक फैसला कर रहा है कि जब तक वो जवान है, जब तक उसके दांत तगड़े हैं, स्टील के हैं, तो उसे क्या जरूरत है अपने दांत तोड़वा कर वो करने के? वो अपने कैमरामैन से कह दे कि भाई इन एंगल्स का ख्याल रखना है। 2-3 हमारी अदाकाराएं हैं, उनका बड़ा मसला है, फेस में नाक का मसला होता है, दांतों का होता है। ये अच्छे डायरेक्टर, अच्छे वीडियोग्राफर और सिनेमेटोग्राफर का काम है ये। अब लाइट एंड शेड से इतना चीजें दबा और छुपा सकते हैं। अब किसी पागल को भी पता होना चाहिए कि अक्षय के यहां बिग क्लोजअप आ रहा है, यहां गम्स नहीं भाई नहीं, उसके गम्स जो है ना, इसको थोड़ा सा, और ये कई बड़े प्यारे लगते हैं बच्चे जो हैं, पंजाबी में उसको कहते हैं मसूड़ू। मसूड़ू। तो मसूड़ू जो है ना, ਆ ਮਸੂੜੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? तो एक हद तक वो अच्छा, लॉन्ग शॉट में अच्छा लगता है, क्लोज लाएंगे ना तो खराब हो जाएगा।
छोटा हाथी लग रहा होंगे। आंखें फिल्म देखी है आपने? कादर खान के सर, वो भी देखने वाली। मैंने देखी होगी, मुझे ये नहीं पता कि ये कॉमेडी तो भाई आज के दौर में भी मजा आता है उस कॉमेडी। गोविंदा है साहब, गोविंदा साहब मैंने डेफिनेटली देखी होगी। सर गोविंदा, चंकी पांडे, टंकी पांडे भी। भाई कादर खान इतना नेचुरल, मैं हल्फन कहता हूं कि मुझे वो इतना प्यारा लगता था वो बंदा, रेस्ट इन पीस, के लहरी साहब के लेवल की कॉमेडी, एक्सप्रेशन बगैर फिक्रा अदा किए अगर कहीं नजर आया ना उर्दू फिल्मों में, तो वो कादर खान था। बहुत अच्छा। सर वो आर्टिस्ट साहब